आप सभी को सेवा स्वामी प्रणाम। आज का जो ब्लॉग बन रहा है उसका विषय है बुद्धि भेद या चेतना, जिस पे पूरा विस्तृत रूप से अपने अनुभवानुसार मेरे पिताजी आपके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनते हैं बुद्धि भेद पे पिताजी के मुखाग्र बिंदु से। धन्यवाद। हम सब मनुष्य चैतन्य प्राणी जरूर कहलाए हैं, लेकिन हमारी चेतना का अभिप्राय एक जैसा नहीं होता है। मतलब हमारे मुँह से, हमारे व्यवहार में समानताएं नहीं हैं। बहुत बुरी तरह से कई असमानताएं बैठी हुई हैं। इसी का एक उदाहरण है। एक दिन भ्रमणशील नारद जी भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंच गए। कहने लगे, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। भगवान कृष्ण पहले ही समझे हुए थे। उन्होंने कहा, बोलो, क्या चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। नारद जी कहने लगे, आप पांडवों और कौरवों में फर्क क्यों रखते हैं, उनके साथ व्यवहार में अंतर, भिन्नता क्यों रखते हैं। उन्होंने कहा, मेरी तरफ से दोनों समान हैं। मैं किसी के साथ कोई भिन्नता नहीं रखता हूँ, साधारण मनुष्य के साथ भी नहीं रखता हूँ। तो कौरव तो राजा ठहरे, उनसे और पांडवों से मेरा एक ही संबंध है, एक ही रिश्ता है। अब भगवान कृष्ण समझे हुए थे। उन्होंने नारद जी को एक कौतूहलपूर्ण बात कह दी कि तुम जा करके पहले कौरवों को सुनाना, जो मैं कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही, और तत्पश्चात पांडवों के यहाँ जाकर उनको सुनाना। दोनों उस घटना को, उस वचन को, उस ब्यौरे को सुन करके क्या प्रतिक्रिया करते हैं, उसके बाद मुझे आकर के बता देना। क्या है महाराज वो, कि पहले कौरवों को के यहाँ जाकर कहना कि सुई के फांसे में हाथी तो निकल गया, लेकिन पूंछ अटक गई। पहले तो नारद जी ही मुंह बिचकाने लग गए। भगवान कृष्ण ने कहा, कुछ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उन्हीं शब्दों में दोनों जगह जा करके कह देना। ऐसा कौरवों से कह करके उसके बाद पांडवों के यहाँ चले जाना। दोनों यहाँ दोनों दरबारों में तुम्हें क्या प्रतिक्रिया मिलती है, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार होता है, उसको मुझे आकर के बता देना। नारद जी चले गए। थोड़ा देर हो गई थी। कौरवों ने कहा, ये पंडित जी देर में आ रहे हैं, हम तो खाना भी खा चुके, अब इनके लिए बनाना पड़ेगा। आदर स्वागत की बात तो रही दूर, 10 बातें शुरू हो गई। फिर कहने लगे, आप तो नारद हैं, तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं, सुनाओ कोई नई बात। नारद जी तुरंत बोले, द्वारिका में जनता तो रही अलग। भगवान कृष्ण भी कह रहे थे कि हाथी सुई के फांसे में निकल गया, लेकिन पूंछ अटक गई। सबका पारा चढ़ गया। नारद जी को धक्का देने लग गए इधर उधर। क्या कह रहे हो, कभी ऐसा हो सकता है। पंडित हो करके, विद्वान हो करके ऐसी बात है लेकर के यहाँ चले आए। नारद जी ने सुना और पांडव की ओर अपना रुख कर दिया।
चलने को तैयार हो गए, चले गए। पांडवों ने नारद जी को आता देख आधे रास्ते तक उनके स्वागत में खड़े हो गए, बिठाया, उनकी असल कुशल पूछी, उनका अभिवादन किया, पैर प्रक्षालन किए, पैर धोए पानी से, और सारी दुनिया की कुशलता जानने लगे। उनकी तरफ से भी ये हुआ कि आप हमें कोई नई जो कुछ इस संसार में हो रहा है बात बताने की कृपा करें। नारद जी ने वही प्रसंग उनके सामने भी रख दिया। हाथी तो निकल गया सुई के फांसी में, लेकिन पूंछ अटक गई। भगवान कृष्ण सुन रहे थे अपने अंतर चक्षु से, अपने अंतर्यामी ध्यान से। इधर इधर युधिष्ठिर जी का नारद जी को क्या जवाब था। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, महाराज आप जो कुछ कह रहे हैं वो सभी संभव है। अगर उसकी इच्छा हो गई तो वहाँ हाथी क्या पहाड़ भी घुस सकता है। अब नारद जी की बुद्धि बदल गई, वो समझ गए कि वास्तव में चैतन्य प्राणी मनुष्य रूप में हैं तो सभी, लेकिन चेतना सबकी एक समान नहीं है। चेतना का अभिप्राय व्यक्त करने में